हेलो एवरीवन। काफ़ी कुछ बताना है आज आप लोगों को। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ खुद को। मेरा नाम है शगुन जायसवाल एंड जैन 2021 की मेरी रैंक आई है ऑल इंडिया रैंक 77। पहले बात करते कि मैंने जैम के बारे में मुझे पता कैसे चला। तो जैम के बारे में मैं जब अपने फाइनल ईयर में थी तब मुझे पता चला, मेरे ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के टाइम पे। तो बट मैंने ग्रेजुएशन के दौरान एग्ज़ाम नहीं दिया था एक बार भी। ग्रेजुएशन होने के बाद मैंने एग्ज़ाम दिया। तो पहले गूगल किया, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन पता चला, फिर प्रीवियस ईयर्स देखे तो काफ़ी इजी लगे थे मुझे। तो मैं सोचा कि हाँ कर सकती हूँ। तो मैंने एक ईयर ड्रॉप करने का डिसीजन लिया और उसके बाद फिर मैंने जैम के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। तो पहले तो मैं यूट्यूब से पढ़ती थी और थोड़ा बहुत जो भी था हमारे यूनिवर्सिटी के बुक्स उससे पढ़ती थी। इसके बाद फिर मुझे संजीव सर का लेक्चर्स दिखे तो बहुत अच्छे लगे उनके लेक्चर्स। काफ़ी लैंग्वेज उनकी इजी है, समझाने का वे काफ़ी अच्छा है। तो मैं पहले यूट्यूब से ही उनके सेशंस देख करके पढ़ती थी। फिर जब मुझे अच्छा लगने लगा, जब मुझे हेल्पफुल जब होने लगा मुझे उनके सेशंस, तो फिर मैंने उनका ऐप डाउनलोड किया, फिर वहाँ से कोर्स को परचेज़ किया। फिर उस तरह प्रिपरेशन चलती रही। बट मैंने उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी उस साल। तो 2020 में मेरी जैम की रैंक अच्छी नहीं आई थी, तो काफ़ी पीछे आई थी। आप देखो, आप जितना भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, आप जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे तो फिर दैट विल नॉट वर्क फॉर यू। ओके, सो आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मेरी कमी थी उसमें। फिर मैंने 2021 के लिए प्रिपेयर करना फिर से स्टार्ट किया कि मुझे कहीं लोकल यूनिवर्सिटी में नहीं जाना था। तो इसलिए मैंने फिर 2021 के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। फिर 2021 के लिए प्रिपेयर करना अप्रैल से स्टार्ट कर दिया था मैंने। अप्रैल से स्टार्ट किया, फिर करते करते अच्छे से पढ़ाई की और 2021 में मेरा जैम क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये थी मेरी कुछ स्टोरी। अब बात करते हैं कि मैंने बुक्स कौन से फ़ॉलो की। ठीक है, तो मैंने जो रियल के लिए बुक फ़ॉलो की वो थी SK मापा थी। वो हमारी यूनिवर्सिटी में भी वही बुक को प्रेफर किया जाता था। सर के नोट्स जो थे, फिर क्वेश्चंस भी थे सर के, तो वहाँ से प्रैक्टिस हो जाता था। फिर लीनियर के लिए भी हमारी यूनिवर्सिटी की बुक थी, वही मैंने पढ़ी थी। और ग्रुप थ्योरी के लिए मैंने गैलियन को फॉलो किया था। गैलियन की लैंग्वेज काफ़ी अच्छी है, दैट इज़ अ वेरी गुड बुक। और सर के नोट्स जो थे वो तो थे ही, तो उससे हो जाता था। और बाकी अप्लाइड पोर्शन भी हमारी यूनिवर्सिटी की बुक से हो जाता था। बाकी मैंने मेन जो था वो तो होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस, राइट। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस मुझे काफ़ी इधर उधर से व्हाट्सएप ग्रुप थे, इधर उधर से मिलते रहते थे, तो वो सब मैं करती रहती थी। और मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक बुक परचेज़ किया था, वो है MCQ मैथमेटिक्स नाम है बुक का, और राइटर जो है वो है बंसीधर साहू। तो आप चाहे तो आप एक बार वो देख सकते हो। बुक काफ़ी अच्छी लगी थी मुझे। बुक्स यही थे, और टेस्ट सीरीज़ भी मैंने परचेज़ किया था, तो टेस्ट सीरीज़ भी दिया था मैंने। और हाँ, और यही सब बुक्स थे। सर की कोचिंग की नोट्स थी, हो जाता था इन सब से ही, इतना तो इनफ था। और ऐसे कभी कुछ डाउट होता था, कोई चीज़ नहीं समझ में आता था, तो वो फिर यूट्यूब से कोई वीडियो देख कर के क्लियर हो जाता था। फिर अब बात करते हैं मेरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की। तो मेरी स्ट्रैटेजी ऐसे कुछ ख़ास नहीं थी, बस मैं अप्रैल 2020 से पढ़ना स्टार्ट की थी। तो सबसे पहले मैंने प्योर पार्ट को टारगेट किया था कि मैं सबसे पहले प्योर पार्ट पढ़ूँगी, उसे कंप्लीट करूँगी, क्योंकि वो काफ़ी टाइम टेकिंग होता है और वो काफ़ी लंबा भी होता है, उसे कंप्लीट करने में टाइम लगता है। और रियल से तो मुझे थोड़ा डर भी लगता था, तो इसलिए मैं सोची कि पहले प्योर पार्ट को कंप्लीट किया जाए। और अगर किसी टॉपिक से आपको डर लगता है ना, तो आपको उस टॉपिक को उतना ज़्यादा टाइम देना चाहिए, जिससे आपका जो डर है ना उसके लिए वो ख़त्म हो जाएगा। आपको अगर मतलब वो आपको अपना डर को ओवरकम करना पड़ेगा। अब डरते डरते एग्ज़ाम देने नहीं जा सकते। तो फिर इसीलिए मैंने उतना ज़्यादा टाइम दे कर के पढ़ा, और ट्रस्ट में वो मेरा क्लियर हो गया। मतलब जो कॉन्सेप्ट्स में मुझे डर लगता था या समझ नहीं आते थे, वो सब मैंने टाइम दिया और वो सब क्लियर हो गया। एक बार नहीं समझ आता तो 2 बार 3 बार पढ़ती थी, फिर हो गया। उसके बाद फिर मेरा प्योर पार्ट जुलाई अगस्त तक कंप्लीट हो गया था। फिर मैं अप्लाइड पार्ट में आई। अप्लाइड पार्ट
भी मेरा अक्टूबर नवंबर तक हो गया था। फिर मैंने दिसंबर से रिवीजन स्टार्ट किया, ओवरऑल रिवीजन, और जनवरी में मैंने टेस्ट सीरीज़ दिया था। और एक बात और, स्टार्टिंग में तो उतना रिवीजन का दरकार नहीं पड़ता। आप जैसे जैसे 1-2 महीने हो जाते हैं तो आपको पुराना जो पढ़ा हुआ होता है आपको वो रिवाइज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप हर कुछ दिन में 20 डेज़ 25 डेज़ के इंटरवल में उसको रिवाइज़ कर सकते हो, जिससे आप भूलो ना। नहीं तो आप भूल जाओगे तो फिर आपका किया हुआ सब वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं रिवीजन भी करती थी, कुछ दिन में बुक्स पढ़ती थी, नोट्स पढ़ती थी। सिर्फ लेक्चर सुनने से काम नहीं होता, बुक्स पढ़ना, नोट्स का भी मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये थी मेरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, और दैट्स इट। और क्या, संजीव सर ने बहुत हेल्प किया मुझे एग्ज़ाम 2021 क्लियर करने में। बाकी मेरी भी मेहनत थी, ऐसा नहीं कहूँगी। यस, और आप लोगों के लिए कि हाँ, आप लोग पढ़ो थोड़ा, बाकी मत मारना, अच्छे से पढ़ो, हो जाएगा क्लियर, उतना टफ नहीं है। कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो कॉम्पिटिटिव का ही लेवल है। ठीक है, ऑल द बेस्ट टू यू गाइस।